Assalamu alaikum students. In this video we will learn how to solve linear compound inequalities. Last वीडियो में हमने ये देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और उन्हें कैसे स्केच किया जाता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इनइक्वालिटीज की। कंपाउंड इनइक्वालिटीज इस तरह की इनइक्वालिटीज होती है जिसमें हमारे पास दो इनइक्वालिटीज मौजूद होती हैं एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन होते हैं, एक ये लिखा है, एक ये सेंटर में और एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे होता है। इन्हें सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? वी ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। First part is this, that 12 is greater than equal to x plus 16, and the second part is x plus 16 is greater than equal to minus 20. इन दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। 12 is greater than equal to x plus 16, दूसरी तरफ लिखेंगे x plus 16 is greater than equal to minus 20। अब ये वैसे ही इनइक्वालिटीज बन गई जैसे हम पहले सॉल्व करते आए। अब इसे सॉल्व करेंगे, x यहाँ पर हम आइसोलेट कर लेंगे और दोनों तरफ -16 करवाएंगे ताकि हमारे पास ये वाला 16 यहाँ से रिमूव हो जाए। सो दिस गॉट कैंसल एंड वी विल हैव -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अच्छा, हम इसे लिखते तो ऐसे हैं लेकिन हम इसे पढ़ेंगे ऐसे, x इज लेस देन इक्वल टू -4। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -4। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है x प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -20। यहाँ से इस 16 को हम रिमूव करते हैं, सॉरी 6 कह दिया था, -16, क्रॉस इट आउट, वी विल हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36। अब ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। एक आंसर है हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू -4, दूसरा आंसर है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36। कैसे पता चलेगा ये इनइक्वालिटी का आंसर है या नहीं, या इन दोनों से हमें इसका आंसर मिलेगा नहीं? एक्चुअली हमें ऐसा आंसर चाहिए जो हमारी पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो इसे नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। -36 के ऊपर हमने एक क्लोज सर्कल बनाया है बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है यहाँ पे। ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्लोज सर्कल बनाते हैं, क्लोज सर्कल बनाया है और हमने इसे मूव किया है राइट हैंड साइड की तरफ क्योंकि ग्रेटर देन का निशान है। अब हम बात करते हैं -4 की। -4 पे भी हमने एक क्लोज सर्कल ड्रॉ किया है और क्लोज सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इसे मूव किया है लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों मूव किया है? वो इसलिए क्योंकि x की वैल्यूज जो है वो लेस देन -4 है या -4 है। तो क्लोज सर्कल बनाने का मकसद ये हुआ कि -4 इंक्लूडेड है और उसे लेफ्ट हैंड साइड पर एरो ये शो कर रहा है कि ये लेजर मतलब इससे जो कम वैल्यूज होंगी वो, और 36 से ज्यादा वाली वैल्यूज। तो ये जो कंसाइडिंग रीजन है, या आप इसे ये कह सकते हैं कि ये जो ओवरलैप कर रही हैं वैल्यूज, सिर्फ ये ही इनइक्वालिटी, ये जो ऊपर कंपाउंड इनइक्वालिटी दी हुई है, इसका सॉल्यूशन है। -4 से लेकर -36 के दरमियान जो नंबर है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, उसके अलावा जो भी नंबर्स है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होता है उसे लिखने का तरीका क्या होता है? कंबाइन द इंटरवल x-4 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -36, राइट। हम दोनों जो ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे उनको मर्ज करके लिखेंगे। ये इंटरवल, ये इसको, इसका आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं लोअर बाउंड, मतलब जो हमारी छोटी वैल्यू होती है। तो -36 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। -36, सिंस x इज ग्रेटर देन -36 तो हमने यहाँ पे ये साइन यूज किया है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -36। अब यहाँ पर हम लिखते हैं अपना अपर बाउंड, जो हमारी बड़ी वैल्यू होती है। -4 जो है वो -36 से बड़ी वैल्यू है और इसे रिप्रेजेंट किस साइन से किया हमने यहाँ पर? लेस देन इक्वल टू से, दैट x इज लेस देन इक्वल टू -4। तो आपकी ये जो इनइक्वालिटी है, कंपाउंड इनइक्वालिटी, इसका आंसर क्या बनेगा? -36
इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4। और इसे रीड हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने ऊपर इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर दिया था टू पार्ट्स में। अगर देखा जाए तो एक पार्ट इसका ये है that x is greater than equal to -x, दूसरा पार्ट इसका ये है that x is less than equal to -4। ये इसका इंटरवल डिफाइन हो गया और ये इसका ग्राफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 27। अभी जो हमने की थी दैट वाज 25, अब ले रहे हैं 27। 27 में हमारे पास है 50 इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 25। अगेन वी विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। अगर इसे स्प्लिट करें तो हमारे पास बनेगा 50 इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 6, दूसरा बनेगा पार्ट 4x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 25। अगेन वी आइसोलेट x हेयर, 4x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, दोनों तरफ हम +6 करेंगे, यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर भी +6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 56 is less than equal to 4x। we divide 4 on both sides, 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और अगर 56 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 14। so the values of x must be greater than equal to 14। यहाँ पर अब यहाँ पर दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके, तो 4x माइनस 6 वी एड 6 ऑन बोथ साइड्स अगेन, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव 4x लेस देन इक्वल टू 25 plus 6 will be 31 and we divide 4 on both sides, so we will have x is less than equal to 31 divided by 4 which is 7.75। now we have again टू इनइक्वालिटीज। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास दो आंसर्स आए हैं x के, क्या ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या नहीं, या इसका कौन सा पार्ट जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। इसे चेक करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी नंबर। ठीक हो गया, यहाँ पे आप इसे मेंशन कर देते हैं एज वी हैव 7.75 एंड 14, तो हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं इसे 0 और टूवर्ड्स -1 we'll have 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड गोल ऑन। यहाँ पे मार्क इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन, और हम ये देखेंगे कि हमारा जो इनइक्वालिटी वो क्या करिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ग्रेटर देन मीन्स दैट वी नीड टू मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। and for second part x is less than equal to 7.75, so we mark the circle here। 7.75 जो है वो तकरीबन हमारे पास यहाँ होगा, इसे हमने मार्क कर दिया, क्लोज सर्कल बना दिया, और ये कह रहे हैं लेस देन, सो वी विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आप गौर से इसे देखें, सो देयर इज नो कंसाइडिंग रीजन और देयर इज नो देयर इज नो देयर आर नो सच वैल्यूज दैट ओवरलैप्स। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, वी राइट कंबाइन द इंटरवल्स, जो हमारे पास दो इंटरवल्स से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, दूसरा इंटरवल था x इज लेस देन इक्वल टू 7.75। सिंस देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन these two values, so there is no solution। we write that the inequality have no solution, क्योंकि ये दोनों ही different directions के अंदर move कर रही हैं
और हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों वैल्यूज, दोनों तरफ राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी वो सेटिस्फाई करें. सो व्हेन वी मर्ज द overlapping intervals, so since there is no overlapping intervals, so there is no solution for the inequality. Now we take another example, question number 24. In question number 24, we have minus 4x plus 10 is less than x less than equal to 2x plus 6. Again, we split the inequality into two parts. दो पार्ट्स में से जब स्प्लिट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू x. दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 6. ऑलराइट, अब इसे सॉल्व करते हैं. x को हमने इधर ही आइसोलेट करना है तो दोनों तरफ x को हम क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, माइनस माइनस x एंड माइनस x, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 5x एंड प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक, अब हमने 10 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाना है ताकि इसे फर्दर सॉल्व कर सकें. ये 10 कैंसिल हो जाएगा. वी विल हैव माइनस 5x equals to minus 10. Now we will divide with 5, minus 5 on both sides. आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, साइन को फ्लिप करना होगा. तो इस पोजीशन पे हमने साइन को फ्लिप कर देना है. ये कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया. 5 1 एंड 5 2. हमारे पास क्या आएगा, x is greater than equal to 2. ठीक है, अब आ जाते हैं इस इनइक्वालिटी के ऊपर. यहाँ पर भी हम x को एक तरफ रखते हैं, माइनस x this got cancel. 0 is less than equal to x plus 6. Now we subtract 6 on both sides, got cancel. We will have minus 6 less than equal to x, which means that x must be greater than equal to minus 6. अब अगर इसे नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करें तो नंबर लाइन पे ये इस तरीके से ड्रॉ होगा. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है या सिर्फ लेस देन का. तो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास क्लोज सर्कल्स बनेंगे. हम एक क्लोज सर्कल 2 पे ड्रॉ करते हैं, राइट. दूसरा क्लोज सर्कल हम माइनस 6 पे ड्रॉ करते हैं. अब इनकी डायरेक्शंस को देख लेते हैं. x मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 6. ग्रेटर देन मीन्स दैट वी विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी और द राइट साइड. 2 की बात करें तो यहाँ पर भी सेम यही आ रहा है, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. हमने यहाँ से भी यहाँ मूव करना है. अब अगर आप इस प्रॉब्लम को या इस नंबर लाइन को गौर से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन है, इसे सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वाली इनइक्वालिटी का जो हमारा राइट पार्ट है वो सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि लेफ्ट पार्ट पे नहीं. लेफ्ट पार्ट शुरू ही 2 से हो रहा है. तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग रीजन बनेगा वो 2 के बाद से बनेगा, 2 से ऑनवर्ड्स. तो जो कि आपको नीचे वाले ग्राफ में शो हो रहा होगा, 2 से ऑनवर्ड्स जो है हमारी दोनों इनइक्वालिटीज जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं. तो इसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे, अगेन वी विल राइट कंबाइन द इंटरवल्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6. और जब हम मर्ज करेंगे दोनों ओवरलैपिंग इंटरवल्स को तो आंसर हमारे पास आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. इट मीन्स कि ये जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ी रखें तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी. होपफुली ये जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो गए होंगे. 17 से लेकर 32 तक लास्ट जो एक्सरसाइज हमने की थी वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किए थे. नाउ यू पीपल आर एबल टू डू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस
in section 1.2 on page number 19 of book Applied Mathematics by Burnick, Frank S. Burnick. Inshallah, we will discuss quadratic inequalities in our next lecture. Thank you so much.